नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और यह है रिपब्लिक ईबीक्स कैश स्टूडियो। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शाजिया निसार और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। एलएसी विवाद पर भारत को मिला फ्रांस का साथ। फ्रांस की रक्षा मंत्री ने गलवान के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हम भारत के साथ हैं, ये कहना है फ्रांसीसी मंत्री का। तो फ्रांसीसी रक्षा मंत्री ने साफ किया कि भारत और फ्रांस अच्छे दोस्त हैं। फ्रांस के रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह से मिलने की इच्छा भी जताई है। ऐसे वक्त में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम समझा जा रहा है, बेहद महत्वपूर्ण टर्न है, जब जिस वक्त पर चीन और भारत सीमा पर दोनों के बीच में विवाद है और जो गलवान घाटी में जो हुआ 20 जवान भारत के शहीद हुए जिस वक्त पर, उसको लेकर के फ्रांसीसी रक्षा मंत्री ने भारत का साथ दिया और कहा कि हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उन शहीदों को, हम भारत के साथ हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे न्यूज रूम का, जहां पर हमारी सहयोगी श्वेता श्रीवास्तव इस वक्त मौजूद है। श्वेता, अमेरिका के बाद अब फ्रांस भारत के साथ खड़ा हुआ है, ये कहना है फ्रांसीसी रक्षा मंत्री का। एक बहुत बड़ा संदेश, बहुत बड़ा संकेत कि भारत बिल्कुल भी अकेला नहीं है चीन के लिए। बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप शाजिया। और देखिए, पूरा विश्व इस वक्त भारत के साथ है। सब तमाम बड़े देश अपना समर्थन भारत को दे रहे हैं, क्योंकि चीन की जो विस्तारवादी नीति है, जो दादागिरी है, उससे हर कोई वाकिफ है। न सिर्फ भारत बल्कि इसके अलावा जो आसपास के चीन की सीमा से सटे हुए जितने भी देश हैं, सब चीन से पीड़ित है। और यही वजह है कि जो बड़े देश हैं वो चीन के खिलाफ एकजुट खड़े हैं। अमेरिका से हमें समर्थन मिला, रशिया हमें समर्थन देता है। इसके अलावा आप देखिए, फ्रांस की तरफ से भी कहा गया है कि चीन की दादागिरी नहीं चलेगी और हम भारत के साथ हैं। इसका साफ मतलब यह है कि चीन को समझना होगा कि वो जिस तरीके की नीति अपनाता है, जैसे अपने पड़ोसी देशों को परेशान करने में जुटा हुआ है, जैसे उनकी जमीन हड़पने में लगा रहता है, इसको किसी का भी समर्थन नहीं मिलेगा, बल्कि एक एक करके तमाम देश उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे और चीन अकेला पड़ जाएगा। आप खुद देखिए, चीन को किसका समर्थन है? पाकिस्तान का समर्थन है चीन को, जो खुद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब हो चुका है। इसके अलावा चीन नेपाल पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, भूटान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, वियतनाम की जमीन को हड़पने की कोशिश भी चीन की तरफ से हुई है। तो चीन की ये आदत है, लेकिन अब ये आदत चीन आगे नहीं बढ़ा पाएगा, क्योंकि इस बार उसका सामना बिल्कुल श्वेता, जो कि एक सकारात्मक संदेश है, कम से कम भारत की जो स्ट्रांग पोजीशन है वर्ल्ड में, वो दिखती है इस चीज से। बहुत शुक्रिया आपका हमको जुड़ने के लिए और ये जानकारी पहुंचाने के लिए। तो वहीं चाइनीज ऐप को भारत का बाय बाय सरकार के बैन के बाद हटाए गए 59 चीनी ऐप समर्थन में पटना में जश्न। चीन की हरकतों का जवाब देने की पूरी तैयारी, सेना ने एलएसी पर तैनात किए T-90 भीष्म टैंक। चीन से बातचीत का तीसरा राउंड, लद्दाख के चुशुल में कोर कमांडर स्तर की बैठक शुरू, दोनों देशों के शीर्ष अधिकारी मौजूद। शाम 4 बजे देश को फिर संबोधित करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कर सकते हैं बड़ा ऐलान आज शाम।